अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू AWS क्लाउड सिस्टम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से एक एम्प्लॉय को एक टीचर को हम ऐड कर सकते हैं और किस तरह से हम उसका यूज़र नेम पासवर्ड टीचर ऐप के लिए और उनको क्लासेस की परमिशन वगैरह हम कैसे असाइन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉफ्टवेयर को लॉगिन करने के बाद आप आ जाएंगे मैनेज एम्प्लॉय में, HRM में मैनेज एम्प्लॉय में आ जाएंगे। यहाँ पे आपके पास अगर ऑलरेडी एम्प्लॉयज ऐड हैं वो भी शो हो रहे होंगे, आप उनको भी अपडेट कर सकते हैं, या फिर आप ऐड एम्प्लॉय करेंगे तो आपके पास न्यू एम्प्लॉय यहाँ पे ऐड होने के लिए आ जाएगा। फर्स्ट आपके पास एम्प्लॉय पिक्चर ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास एक ऑप्शनल है, एक प्रोफेशनल जो है वो पिक्चर आपके पास ऐड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो रेड कलर फील्ड है वहाँ पे आपने नेम फिल करना है। मेरा नेम फॉर एग्जाम्पल शहजाद है, ठीक है, मैं नेम कर लूँगा। और जो फादर नेम है वो उनका आ जाएगा फादर या हस्बैंड नेम। CNAC मस्ट बी यूनिक होता चाहिए, अगर ऐड करेंगे तो मस्ट बी यूनिक, अगर CNAC सेम डुप्लीकेट आएगा तो एम्प्लॉय आपका ऐड नहीं होगा। ये आपका जो CNAC ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद स्टेटस जो है वो आप लगा लेंगे, जेंडर आ जाएगा, मोबाइल फ़ोन नंबर जो है वो आपने एक्यूरेट इसका पुट कर देना है, वो एड्रेस वगैरह आप पुट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद अटैच डॉक्यूमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। फिर आपने ऑफिस इंफॉर्मेशन में एकेडमिक इसका जो रिकॉर्ड है वो पुट करना है, लाइक उनका डेजिग्नेशन वगैरह जो है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, क्लास टीचर है या सब्जेक्ट टीचर है वो कर सकते हैं, मल्टीपल डेजिग्नेशन अवेलेबल है। उसके साथ जो आपके पास एम्प्लॉय कोड है वो ऑटो चल रहा होगा, ठीक है, ज्वाइनिंग डेट आ जाएगी, इंक्रीमेंट मंथ आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, किस मंथ में इनका इंक्रीमेंट अप्लाई होना है। उसके बाद मेन चीज़ यहाँ पे आ जाएगी आपके पास यूज़र नेम एंड पासवर्ड। आपके पास जो टीचर नेम है सेम यही आप उसका यूज़र नेम रख सकते हैं और उसका पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं। ये जो यूज़र नेम मस्ट भी यूनिक होना चाहिए, अगर यूनिक नहीं होगा तो आपके पास जो है ये ऐड नहीं होगा। उसके बाद पासवर्ड है, पासवर्ड आप कोई भी रख सकते हैं। उसके बाद आपने एक्टिव लगाना है। उसके बाद टीचर ऐप में कौन कौन सी परमिशंस होनी चाहिए उस वाले से है, मल्टीमीडिया है, अप्रूवल रिक्वायर्ड है, इसके लिए अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी ऑनर ऐप से। नो नीड अप्रूवल है, ट्रैक पेमेंट आपके पास जो है वो डायरी चली जाएगी पेरेंट्स ऐप पे। अवार्ड लिस्ट है, मल्टीपल अपडेट कर सकते हैं, वन टाइम कर सकते हैं, अटेंडेंस अपडेट कर सकते हैं या नहीं। इस तरह से एब्सेंटी लिस्ट आपके पास टीचर ऐप में अवेलेबल होती है, वो अलाउ करनी है या नहीं करनी। उसके बाद फी डिफॉल्टर्स भी आप अलाउ करना चाहते हैं, जस्ट शो करना चाहते हैं या शो और उनको कॉल वगैरह भी कर सकते हैं टीचर। ये करने के बाद आप सेव कर देंगे। तो इस तरह से एक एम्प्लॉय आपका जो प्रॉपरली वो ऐड हो जाएगा और उसका कंप्लीट जो टीचर नेम का यूजर नेम और पासवर्ड है वो आपके पास सेव हो जाएगा। नेक्स्ट होता है कि टीचर को ऐड करने के बाद उनको क्लासेस असाइन करनी है, तो इसी में HRM में आप आ जाएंगे असाइन क्लासेस में। असाइन क्लासेस में आने के बाद यहाँ पे आपके पास कैंपस क्लास सेक्शन शो हो रहा था, तो आप सिंपली यहाँ पे असाइन टीचर पे क्लिक करेंगे। जो टीचर आपके पास ऐड होगा आप यहाँ पे उसको डायरी, अटेंडेंस, क्लास इंचार्ज और सब्जेक्ट असाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप डायरी असाइन कर सकते हैं, अगर उन्होंने अटेंडेंस मार्क करनी है अटेंडेंस भी असाइन कर सकते हैं। क्लास इंचार्ज किसी को आप बना सकते हैं। उसके बाद कौन कौन से सब्जेक्ट्स की वो डायरी सेंड कर सकते हैं, उसके लिए सब्जेक्ट्स यहाँ पे शो हो रहे होंगे, तो आप उनको सब्जेक्ट्स को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जस्ट मुझे एक सब्जेक्ट यहाँ पे यानी कि उनको सेंड करना है डायरी, तो वो एक भी कर सकते हैं। अगर मल्टीपल करना चाहते हैं तो मल्टीपल भी यहाँ पे कर सकते हैं। ये आपके पास आ जाएगा, इस तरह से आप सेव कर देंगे। इस तरह से आपके पास मल्टीपल क्लासेस जो होती हैं वो यहाँ पे असाइन की जा सकती हैं। मैं इनको 2-3 क्लासेस जो है वो असाइन कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, ये हमारे पास होगी, 9th भी मैंने असाइन कर दी। इस तरह से आप फर्दर कोई ग्रुप क्लास असाइन करना चाहते हैं तो वो भी इनको असाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इजीली टीचर की जो प्रिविलेजेस है वो कर सकते हैं। इन केस अगर टीचर आपका छोड़ जाता है तो आपने सिंपली मैनेज एम्प्लॉय में आना है और उनके जो आप बटन को अपडेट कर लें। यहाँ से अपडेट करने के बाद आप उनकी ऐप को इनएक्टिव करना चाहते हैं तो ये जस्ट चेकबॉक्स हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, तो वो टीचर इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है टीचर को ऐड करना, क्लासेस असाइन करना, उनकी प्रिविलेजेस वगैरह को चेक कर लेना।